नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीनियर क्लासेस में। तो आज हम क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 16 के उदाहरण अपने करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर षट फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके समकोणिक समांतर षट फलक का आयतन अपने को बताना है। तो सबसे पहले अब देखिए, ये बात कर रहा है समांतर षट फलक की। तो सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए, और कई बार अपने को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अपने को दे देता है, क्योंकि अपने पढ़ा है इसमें घनाव, और यहाँ पे ये बात कर रहा है समांतर षट फलक। षट फलक का मतलब होता है जिसके 6 फलक होते हैं, तो घन और घनाव। तो अब देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है समांतर, तो घन तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये घनाव हो जाएगा, और षट फलक जिसके 6 फलक, यानी कि ये बात किस पर कर रहा है, घनाव। तो पहली दिक्कत तो यही आ जाती है बच्चों को कि अपने घनाव पढ़ाइए षट फलक, तो इसके लिए अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात कर रहा है घनाव की, एक बात क्लियर। अब ये बात कर रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है अपने को 6:5। वो दे रखा है अपने को 6:5:4। अब देखिए अनुपात दे रखा है, अपने को बूझा नहीं पता कि एक्चुअल में इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है कितनी। इनकी जो फलक है, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने को एक्चुअल में पता नहीं, अपने को उनका रेशियो दे रखा है। तो अपने इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इन सभी को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी एक्चुअल जो लंबाई आ जाएगी, लंबाई आएगी, ये अनुपात है यहाँ पे, देखिए ठीक है ना, ये अपने पास क्या है, अनुपात है। जब अपने इनको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास लंबाई हो जाएगी इसकी x, 6x, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 5x, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4x। अब देखिए एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने पास क्या होगी, 6x, 5x और 4x। अब बोल रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ, या फिर यह लिख दो समांतर षट फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है अपने पास 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो अपने पास जो वैल्यू अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है अपने को 33,300। तो ये अपने क्या करते हैं, इसके बराबर रख देते हैं, और यहाँ से अपने x का वैल्यू निकालते हैं। तो लंबाई क्या दे रखी है, 6x, इंटू चौड़ाई क्या दे रखी है, 5x, प्लस अपने को चौड़ाई दे रखी है 5x इंटू 4x, प्लस 4x इंटू 6x। अब अपन इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो 2 इंटू 30x² प्लस 4×20 x², क्योंकि इनका करेंगे तो x का भी तो करना पड़ेगा, और इसका इधर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, प्लस 6×4 24x²। बराबर में क्या है अपने पास 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 33/2 इक्वल, अपने पास यहाँ पे कितना आएगा, 30 और 20 50 और 20 70 और 74 x² आएगा, ठीक है ना। अपने पास कितना आएगा, 74x² आएगा। अब देखिए एक बार फिर से देखेंगे, इसने बोला है कि षट फलक, समांतर षट फलक की लंबाई, चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो अपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या आ जाएगी, 6x, 5x और 4x। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाभ की बात कर रहा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, इसके बराबर इसको पुट कर दिया, और यहाँ से इसको ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया। अब देखते हैं आगे इसको। तो अब अपने पास ये है 33/2, 74 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो फिर ये आपका डिवाइड हो जाएगा,
इसको मल्टी कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे तो अपने पास इसको काटने के बाद अपने को यहाँ से प्राप्त होगा 225। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर कितना आएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने पास अपने क्या माना था, लंबाई मानी थी 6x, यानी कि 6 इंटू 15 का कितना होता है 90, और इसकी चौड़ाई अपने मानी थी 5x, तो 5 इंटू 15 यानी कि 15 में पीछे होता है, और ऊंचाई इसकी मानी थी अपने 4x, यानी कि 4 इंटू 15 यानी 7। अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों प्राप्त होगी, ठीक है ना। जब भी आपके पास अनुपात दे रखा हो और आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना अपने उनको सीधा नहीं लेंगे, अपने एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि अपने पास कोई तो वैल्यू वहाँ से फाइंड करनी है तो आप उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास भुजा बन जाती है, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना। अब उसने पूछा इनका आयतन, तो घनाभ का आयतन, घनाभ लिख दो या फिर इसको लिख दो समांतर षटफलक का आयतन। क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई अपने पास कितनी है 90, चौड़ाई कितनी है, इसको मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर। ये अपने पास इसको साथ में मैं लिख देता हूँ, सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 2 0 और 9 6 54 4 30 यानी कि 3 0 तो ये आ जाएगा, और फिर आप इसका मल्टीप्लाई 54 यानी कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी कितनी बार आएगा 3 बार, क्योंकि जब ये अपने आयतन फाइंड करते हैं तो क्या होता है सेमी क्यूब या जो भी उसको इकाई दे रखी है उसका क्यूब। तो इस प्रकार से ये जो समांतर षटफलक है इसका आयतन अपने को कितना प्राप्त हो गया 405 000 सेंटीमीटर क्यूब। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास इसका डायमीटर है वो 1.4 मीटर। तो फाइंड अपने को करना है 5 सर्कल यानी कि चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक लॉजिक का छोटी सी बात है जो अपने को समझनी है, अगर वो समझ में आ गई तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ये बात करा है रोलर सबने देखा होगा जो जमीन को रोल करता है या सड़क पे अपने कई बार घूमते हुए देखते हैं, वो इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से कुछ होता है ऐसे। इस प्रकार से तो इस आकृति को जब देखते हैं तो अपनी कौन सी आकृति बनती है, तो ये अपने क्या बन रहा है लेटा हुआ बेलन है। क्या है लेटा हुआ बेलन। आपको ध्यान रखना है कि आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। अगर आपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर लिया तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चक्कर में मतलब एक बेलन का एक चक्कर के लिए अपने क्या करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने चक्कर लगा रहा है 5, तो 5 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई उसका हो जाएगा। तो देखिए इस जो बेलन है इसकी लंबाई, अब ये लंबाई की बात करें लंबाई क्या हो जाएगी इस बेलन की, लंबाई की बात करें तो ये बेलन की क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये कितनी दे रखी है अपने को 2 मीटर। अब देखिए व्यास अपने को दे रखा है 1.4 दे रखा है। अपना रेडियस क्या हो जाएगा त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.7 मीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये होता है आपके पास 2 पाई आर एस। हमें वैल्यू फाइंड करते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू पाई से 7 इंटू आर का 0.7 इंटू एच अपने पास कितना है 2, यहाँ से 0 हटा दो और 7 से 7 कैंसिल, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा 44 और यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास आएगा 8.8 मीटर स्क्वायर।
ये एक चक्कर का है, ठीक है ना। बेलन का आपने ऊपर पीछे निकाला, इसका मतलब ये एक चक्कर की बात हुई है। अपने से उसने पूछा है 5 चक्कर में, अपने क्या करेंगे 5 चक्कर में समतल क्षेत्र 8.8 इंटू 5 तो 0.44 मीटर स्क्वायर। 5 चक्कर में ये रोल कितना एरिया समतल करेगा 44 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आधार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है तथा आधार के जो क्षेत्रफल है, सॉरी एक शंकु के आकार का जो टेंट है उसकी ऊंचाई 14 मीटर तथा आधार का जो क्षेत्रफल है वो 346.5 मीटर है। तो टेंट है वो 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है। तो अपने को बताना है कि कैनवास की लंबाई कितनी है, जिसको अपने क्या बोलते हैं त्रिपाल बोलते हैं, उसकी अपने को लंबाई बतानी है। तो देखिए अपने को क्या दे रखा है, अपने को एक तो दे रखा है ये आधार, इस आधार का एरिया, तो ये किस प्रकार का आधार है, ये है आपका वर्ताकार, क्या है वर्त। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल या फिर वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू अपने को दे रखा है 346.5 इक्वल, इसका वैल्यू अपने 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू अपने को नहीं दे रखा, यहाँ से इसको हल करेंगे अपने, तो 6.5 इंटू 7 अपॉन में 22 इज इक्वल आर स्क्वायर। तो अपने पास इसको हल करने के बाद होगा 0. और यहाँ से आर का वैल्यू यदि अपने निकालेंगे 10.5 मीटर। अब देखिए आर का वैल्यू आ गया अपने पास, अपने को यहाँ से एल निकालना है, आर हो गया, एच अपने को दे रखा है, एल निकालने, तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडररूट। इसको हल करेंगे तो आर का कितना है 4 प्लस इसका स्क्वायर कितना है, एच की वैल्यू कितना है 14, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इनको जब अपने हल करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 110.95 प्लस 90 और 96। उसको जब हल करेंगे तो अपने पास एल का वैल्यू कितना आएगा 17.5 मीटर, ठीक है ना। इसको जब हल करोगे तो आपके पास एल का वैल्यू कितना आएगा 17.5 बनाओ। तो कैनवास की लंबाई अपने क्या करेंगे, ये जो तंबू बना हुआ है ये पूरा किससे बना हुआ है, पाल यानी कैनवास से, तो इस पूरे का जो एरिया है वो इस कैनवास के इक्वल हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं इसके बराबर रखते हैं, देखिए कैसे, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल निकालेंगे तो अपने पास पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान, आर का मान अपने पास क्या होता है, आर का मान अपने निकाला था 10.5 मीटर और एल अपने निकाल लिया 17.5 मीटर। जब अपने इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद अपने को प्राप्त होएगा 577.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कैनवास का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो गया 577.5 मीटर स्क्वायर। अब जब अपने इसका कैनवास का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया और कैनवास की चौड़ाई अपने पास है, लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास किस प्रकार का होगा, कैनवास एक आयताकार होगा, क्योंकि आयताकार आकृति होती है उसी में लंबाई और चौड़ाई होती है ना। तो कैनवास का
कैनवास का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, 500 क्षेत्रफल, क्योंकि ये आपका क्या है, कैनवास का क्षेत्रफल कितना है, 577.5, ये इसकी वैल्यू। अब देखिए अपने को लंबाई चाहिए, अपने को लंबाई चाहिए, चौड़ाई नहीं चाहिए। तो जब अपने को ये चौड़ाई नहीं चाहिए तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर चौड़ाई का भाग दे देंगे। और चौड़ाई अपने को कितनी दे रखी है, चौड़ाई अपने को दे रखी है 1.5 मीटर। तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो अपने पास कितना प्राप्त होगा, 385.5 मीटर। ध्यान रखना ये अपने क्या ज्ञात कर रहे हैं, लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, लंबाई ज्ञात कर रहे हैं और चौड़ाई का आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है ना। तो अपने पास 385 मीटर लंबाई प्राप्त हुई। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को देकर 4:9 के आयतन का अनुपात है अपने को बताना। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, दो गोले अलग अलग है, उनके आयतन उनका अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो जो उसने बोला है उस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। उसने बोला गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है, दोनों का भागित होता है। और ये आपका द्वितीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, ये आप होता है 4πr²। तो देखिए यहाँ पे दो की बात हो रही है तो इसको मैं π/r1 मान लेता हूँ। और दूसरा, अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको अपनी अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम रहेगा। लेकिन r और r2 ये दोनों अलग अलग वैल्यू को अपने अलग अलग मानना पड़ेगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअल में उनका अनुपात दे कितना रहता है, 4:9। तो अपने पास r1 1 में r2 इसके बराबर कितना होगा, 4:9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो r1 में r2 वैल्यू कितना आएगा, 2:3। त्रिज्या का अनुपात अपने पास कितना आया, 2:3। अब देखिए आयतन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट का आयतन, फर्स्ट गोले का आयतन मैं लिख देता हूँ इधर, और सेकंड का आयतन। आयतन के लिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपने पास 4/3 πr⁵। तो r1 और 4/3 की 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, r1 में r2। r की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2/3। इसका क्यूब कर दो, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना है 8, और 3 का क्यूब कितना आएगा 27। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:27। इस प्रकार से अपने इनके दो गोले इनके आयतन का अनुपात हो जाएगा आपका 8:27। करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई, अगर समझ आई तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ताकि एग्जाम में आपको इससे अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो सके। दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें।